नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पार्ट है नहर, विश्व के महत्वपूर्ण नहरें और नदी और उनके किनारे बसे शहर नगर, जहां से प्रतियोगी परीक्षा में सीधे सीधे आपको सवाल पूछे जाते हैं और जो कि आपके एग्जाम के लिहाजा से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर जोड़ती है। पहला ऑप्शन है लाल सागर को हिंद महासागर से। दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से। और तीसरा ऑप्शन है लाल सागर को भूमध्य सागर से। डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, ये सवाल परीक्षा के लिहाजा से काफी महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षा में ये सवाल बार बार रिपीट करता है, जिसको हम मैप के माध्यम से देखेंगे। चलिए पहले वर्ल्ड का मैप देखते हैं कि ये सागर कहाँ पे है। तो लाल सागर, पहले देखते हैं कि लाल सागर कहाँ है। लाल सागर यहाँ पे है। ये जो एरियाज है यहाँ पे लाल सागर, और यहाँ पे जो एरिया है ये जो है ये भूमध्य सागर है। आइए, लाल सागर, ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है। तो सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच यहीं पे सुएज नहर है। सुएज नहर है। साथियों, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच जो सुएज कैनाल है, यहाँ पर एक बंदरगाह है, सुएज बंदरगाह। और भूमध्य सागर के उत्तरी सिरे पे पोर्ट सईद बंदरगाह। पोर्ट सईद बंदरगाह है और दक्षिणी सिरे पे सुएज बंदरगाह है। इन दोनों के बीच सुएज नहर, जिसका डिस्टेंस, लंबाई की बात करें तो 165 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें 365 मीटर, गहराई की बात करें तो 16.15 मीटर। ये सुएज नहर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई है। साथियों, यहाँ से सुएज नहर का निर्माण कार्य 1859 ईस्वी से शुरू हुआ था और इसका निर्माण ब्रिटेन के द्वारा किया गया। पूरा हुआ 1869 ईस्वी में। बनाने वाले इंजीनियर थे फ्रांस के, फ्रांसीसी थे, जिनका नाम फर्डिनेंट
डी लेसेप्स। ये ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने 1856 ईस्वी में किया था। और यहां से एक सवाल आता है कि भूमध्य सागर से, तो भूमध्य सागर की ये भूमध्य सागर है। हाँ, भूमध्य सागर की कुंजी को हम जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। जल संधि कहते हैं। यहां से एक और सवाल है कि कौन जल संधि दो महादेशों को अलग करता है। तो जिब्राल्टर जल संधि एक ये अफ्रीका है और ये यूरोप। ये क्वेश्चन भी सैकड़ों बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इस लिहाजे से इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। लाल सागर और भूमध्य सागर को, लाल सागर जो कि यहाँ पे है और भूमध्य सागर ये वाले हिस्सा में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए। इससे पीछे वाले क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ये सवाल है। पहला ऑप्शन है कील नहर, उसके बाद दूसरा है पनामा नहर, तीसरा है स्वेज नहर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है, जो कि पीछे वाले क्वेश्चन में हम ये बता दिए थे। यहाँ पे लाल सागर है और यहाँ भूमध्य सागर। आइए यहीं पे स्वेज नहर है। जहां तक बात करें कील नहर की, तो कील नहर यूरोप में है, ये जर्मनी में पड़ता है। जो दो सागर को अलग करता है, एक बाल्टिक सागर और एक उत्तर सागर। ये जर्मनी में ये नहर है, जो कि सबसे व्यस्ततम नहर है, कील नहर। जहां तक हम कील के बाद पनामा की बात करते हैं, तो पनामा नहर यहाँ पे है। ये दो महादेश, एक उत्तरी अमेरिका यूएसए और एक दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है पनामा नहर। पनामा नहर पनामा नहर। साथियों, इसका निर्माण कार्य यूएसए के द्वारा किया गया था और
1 जनवरी 2000 ईस्वी को इसका स्वामित्व पनामा को दे दिया गया था, जिससे पनामा की आज भी अर्थव्यवस्था इसी नहर पे डिपेंड करती है और ये 2 महासागरों को जोड़ती है। एक उत्तरी प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक सागर, जिसे उत्तरी अटलांटिक सागर को कैरिबियन सागर भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन का आंसर स्वेज नहर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो ऑप्शन पे हम विचार करते हैं। पहला ऑप्शन है मिसिसिपी मसूरी। यह नदी अमेरिका की है, उत्तरी अमेरिका में बहती है, उत्तरी अमेरिका में। ये एक ऐसी नदी है जिसका मुहाना और उद्गम एक ही देश में है, एक ही देश में है। ये नदी से एक सवाल और पूछा जाता है, यह पक्षीपात डेल्टा बनाती है, पक्षीपात डेल्टा बनाती है। और इस हिसाब से, इस दृष्टिकोण से यह सबसे लंबी नदी है एक ही देश में जिसका मुहाना और उद्गम। जहां तक बात करते हैं अमेजन की, अमेजन का उद्गम पेरू के करीब एंडीज पर्वत से निकलती है और यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर में गिरती है। पेरू में एंडीज के पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है अमेजन की। इसका मुख्य भाग दक्षिणी अमेरिका में ये बहती है, दक्षिणी अमेरिका में बहती है। और यहाँ से, और दक्षिणी अमेरिका में मुख्य रूप से ब्राजील क्षेत्र में बहती है। और यह प्रवाह आयतन, बहाव के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। अमेजन आयतन, प्रवाह, आयतन और प्रवाह के दृष्टिकोण से दुनिया की ये सबसे लंबी नदी है। साथियों, उसके बाद नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील, मुहाना भूमध्य सागर
लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी है 6,695 किलोमीटर। इस पे एक और सवाल है, इस पे आसवन बांध है, आसवन बांध, और एक झील है नासिर, नासिर झील। तो नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील है, मोहाना भूमध्य सागर, लंबाई 6,695 किलोमीटर। इस पे बांध है आसवन बांध, और इस पे एक झील है नासिर झील। साथियों, इस हिसाब से विश्व की सबसे चौड़े नदी की बात करें तो अमेजन। बाकी बात ये नदियां जो आपके परीक्षा के लिहाज से हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल फैक्चुअल बताएं, इसको ध्यान देंगे। आगे चलते। सुएज नहर खुलते ही विश्व के दो शहरों के बीच दूरी कम हो गई। पहला है लंदन और न्यूयॉर्क। लंदन यहां पे पड़ता है, लंदन। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यहां। सुएज नहर तो यहां पे है, सुएज नहर। तो लंदन और न्यूयॉर्क तो हो नहीं सकता है क्योंकि सुएज नहर इस दिशा में है। उसके बाद अगला बी नंबर ऑप्शन है लंदन और पेरिस। लंदन यहाँ पे है, पेरिस भी यूरोपीय देश है, इस हिसाब से ये भी नहीं होगा। लंदन और केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप की बात करें तो केप ऑफ गुड होप, गुड होप यहां पे है और लंदन यहां पे है, जो इस अनुसार से भी ये ऑप्शन मेरा सही नहीं होता है। चलते लंदन और चेन्नई। तो लंदन और चेन्नई ये भारतीय एक राज्य है चेन्नई, इनके बीच जो है दूरी सबसे कम हुआ था। सुएज नहर बनने से 7,000 किलोमीटर की दूरी का बचत हुआ था। और यह मुख्य रूप से सुएज नहर एक जहाजी नहर है, इससे कृषि कार्य नहीं होते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। सुएज नहर परिवहन नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो ये सवाल पीछे वाले सवाल में डिस्कस है, भूमध्य सागर और लाल सागर, ये याद रखेंगे। लाल सागर, तो ये ऑप्शन जाएगा। अटलांटिक महासागर की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर है, और प्रशांत की बात करें तो ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोम किस नदी के किनारे बसा है? पहला है ब्रिस्टुला, ब्रिस्टुला वारसा, वारसा जो पोलैंड का शहर है, पोलैंड का शहर है, इसके किनारे है ब्रिस्टुला नदी का। एवान, एवान ब्रिस्टल, ब्रिस्टल 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 जो इंग्लैंड का शहर है, एवान नदी के किनारे। राइन की बात करें तो ये राइन जर्मनी में बहती है, इस बोन शहर, जर्मनी में बोन शहर इसी नदी के किनारे। टाइबर की बात करें तो ये रोम में बहती है। तो
इस अनुसार से हमारा ऑप्शन रोम टाइबर नदी के किनारे। अगला सवाल, वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारा बसा? तो टेम्स। टेम्स लंदन, लंदन टेम्स नदी के किनारे। टाइबर की बात करें तो रोम टाइबर नदी। हडसन न्यूयॉर्क और डेन्यूब जो वियना का शहर ऑस्ट्रिया है, ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही है? बोन। बोन की बात करें तो ये जर्मनी का शहर है और ये राइन नदी के किनारे है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। रोम, रोम टाइबर नदी के किनारे। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, ये हिसाब से ये ऑप्शन गया। पेरिस, पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, इस अनुसार से ये ऑप्शन गया। और बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी, बहाव, प्रवाह और आयतन, इस दृष्टिकोण से सबसे लंबी नदी अमेजन है। गंगा की बात करें तो यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जो गोमुख से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नील की बात करें तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6695 किलोमीटर है। ये विक्टोरिया झील से निकलती है। झील इसका उद्गम है और मुहाना भूमध्य सागर। इस पे एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे एक आसवन बांध नील नदी पे ही है और नासिर झील। मिसिसिपी मिसौरी की बात करें तो मुहाना और उद्गम एक ही देश में है। इस अनुसार से मिसिसिपी मिसौरी सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे लंबी नदी, तो इस अनुसार से सबसे लंबी नदी नील है। थैंक यू साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।